लड़कियों को लेकर एक खुलासा हुआ है। होटल में लड़कियां पार्टी करने के लिए पहुंची थी, होटल स्टाफ का कहना है। होटल स्टाफ का अहम खुलासा कि दोनों लड़कियां जिन्होंने तकरीबन शाम 7:30 बजे होटल में चेक इन किया था और वो लड़कियां किस तरह से नशे में थी, ये भी जानकारी आ रही है। होटल के स्टाफ का कहना है कि होटल का सीसीटीवी और रजिस्टर पुलिस ने जब्त कर लिया है। लड़कियां जब होटल में आई थी तो उनके आधार कार्ड लिए गए थे, आधार कार्ड की जानकारी ली गई थी और इसीलिए पुलिस अब होटल का रजिस्टर और वहां का सीसीटीवी लेकर चली गई है। आज दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दोपहर 12 बजे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसे लेकर और जानकारी पुलिस सामने रख सकती है। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी होटल से जुड़े हुए हैं जहां पर ये लड़कियां गई थी और ये अहम खुलासा, क्योंकि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज में आपको पीड़िता के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है जो साथ में ही निकले थे, क्योंकि दोनों स्कूटी पर एक साथ सवार नजर आते हैं। लोमस, अहम जानकारियां जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें। पहली चीज ये कि पीड़िता की दोस्त की तस्वीर सीसीटीवी में सामने आई है, दोनों होटल से साथ निकले, स्कूटी पर साथ सवार थे और दूसरी जानकारी, जिस होटल में आप मौजूद हैं वहीं पर चेक इन किया था दोनों लड़कियों ने। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो होटल के स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है कि वो दोनों लड़कियां यहां पे आती है शाम के समय और होटल में रूम बुक करती है। उनको मालूम था कि रूम यहां होटल में खाली होगा क्योंकि वो पहले भी यहां पे आ चुकी हैं, जिस तरीके से होटल स्टाफ ने हमें बताया है। और साथ में एक जानकारी आपको मैं और देना चाहूंगा कि जिस तरीके से होटल के रिसेप्शन वाले स्टाफ ने हमें बताया कि लड़कियों ने एक रूम बुक किया था और उसके बाद जो उनके साथी आए थे उन्होंने भी एक रूम बुक किया था। यानी कि कह सकते हैं कि लड़कियों ने तो एक रूम बुक किया था, लेकिन जो लड़के आए थे उन्होंने भी दूसरा रूम बुक किया था। लेकिन जो दोनों लड़कियां थी और जो लड़के थे उन्होंने एक साथ पार्टी की और सब नशे में थे। काफी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिस तरीके से होटल स्टाफ लगातार हमें बता रहे हैं। हम आपको पहले रूम भी दिखाना चाहेंगे। एक 102 नंबर था जहां लड़कियां ठहरी हुई थी और दूसरा रूम 104 नंबर। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो 104 रूम नंबर भी दिखाए, जिस तरीके से जो लड़कों ने बुक किया था, जहां पे लड़के और लड़कियों ने पार्टी की थी। मैं ये आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं। सुबह से हम एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत आपको एक एक खबर एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये 104 नंबर है जिसमें लड़के रुके हुए थे, लड़के और लड़कियों ने साथ में यहां पे पार्टी की थी। ये वही बिस्तर है जहां पर लड़के और लड़कियों ने साथ में पार्टी की थी। बताया जा रहा है कि खूब उन्होंने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद आपस में लड़कियां किसी बात को लेकर के लड़ बैठी, जिसके बाद होटल स्टाफ ने उन्हें यह कहा कि हमारे दूसरे भी यहां पे गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन है, तो कहीं ना कहीं जो होटल के दूसरे गेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, उनको काफी डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए आप होटल खाली कर दे। तो उन लड़कियों को और उन लड़कों को होटल स्टाफ ने बाहर निकाल दिया और साफ तौर पे वो समय लगभग 12 बजे के बाद का बताया जा रहा है कि होटल स्टाफ के जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने रूम खाली करवाया और नीचे जाकर के भी लड़कियां आपस में लड़ने लगी। लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि मेरी बेटी कहीं काम करने के लिए गई थी और मेरी बेटी वहां से काम करके आ रही थी और तब यह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन कई खुलासे इस पूरे केस को लेकर के हो रहे हैं। जिस तरीके से एक नया सीसीटीवी फुटेज इसी होटल का निकल के सामने आता है कि उस पीड़ित लड़की के स्कूटी पे उसकी दोस्त भी बैठ करके यहां पे गई थी, लेकिन उस दोस्त ने पुलिस को ये अभी जानकारी नहीं दी कि इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां से भाग बैठी। तो आप देख सकते हैं ये वही होटल है जिसमें हम लगातार आपको लोमस, ये बहुत अहम जानकारी है जो लड़की जो पीड़िता की दोस्त के बारे में सामने आई है। अनामिका पांडे हमारे साथ बनी हुई है, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पर है। अनामिका पांडे, जरा बताइए हमें, क्योंकि लड़की की दोस्त के बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं थी। पुलिस अब वो सीसीटीवी में साफ नजर आती है, स्कूटी पर बैठती हुई नजर आती है, साथ में दोनों निकलते हैं। इस लड़की के बारे में क्या कुछ पता है अभी हमें? अभी इस लड़की के बारे में सिर्फ इसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता है और पुलिस भी ये कह रही है कि इस लड़की के बारे में इस लड़की की तलाश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी पुलिस यहाँ जो थाने में तैनात लोग हैं उनसे भी बात की है, जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें उस लड़की के बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। वैसे सुचरिता, जो सवाल लगातार आप भी उठा रही हैं कि उस लड़की के पैर में चोट आई हल्की, उसको भी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद भी उसने कहीं जाकर ये नहीं बताया कि उसका या उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। और अगर उसने पैर फंसते हुए देखा है तो उसने क्यों नहीं बताया पुलिस को कि मेरी
दोस्त का पैर फंस गया है और कुछ ऐसा हुआ है, क्या लड़ाई झगड़े की वजह से ऐसा कुछ हुआ जो चीजें हैं, या फिर ये चीजें प्री प्लान थी, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें सिर्फ वो लड़की जिसका जिक्र किया जा रहा है वही बता सकती है। सीसीटीवी में तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं कि वो लड़की यहाँ गई थी, इस जगह पर गई थी, यहाँ से निकलते हुए दिख रही थी, इसके साथ थी, इससे बातचीत कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी किसी भी सीसीटीवी में ना ही उस गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए दिखाई दिया है अब तक, और ना ही कहीं किसी गाड़ी में, किसी सीसीटीवी में उसका पैर फंसा है किसी गाड़ी में, ऐसा कुछ दिखाई दिया है। इसीलिए परिवार भी लगातार यही संभावना जता रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो घर से काम की बात कहकर निकली थी और हमेशा हर रोज रात को देर से आती थी, क्योंकि वो ऐसे प्रोफाइल में थी, उसका जॉब ऐसा था कि वो देर से ही आती थी। थाना यहाँ पर अभी कल जब तस्वीर दिखाते सुचरता तो कल यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराजगी थी लोगों की, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में लोग उस लड़की के घर पर गए हुए हैं, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हैंडओवर की जा सकती है और मुमकिन है कि आज उस लड़की का अंतिम संस्कार भी किया जाए। इसलिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस ये कोशिश कर रही है जल्द से जल्द की उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल की जाए, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिसके साथ उसने पार्टी की थी, या ये भी कहा जा रहा है, अभी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 3 लड़के उस दिन इन दोनों लड़कियों के साथ थे उनको पुलिस ने जरूर हिरासत में ले लिया। बिल्कुल, और अनामिका जानकारी आ रही है कि लड़की का बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आज दोपहर 12 बजे जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। उस रात हुआ क्या है, अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको उस स्कूटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो स्कूटी जिस पर पीड़िता सवार थी वो पहले सीसीटीवी में नजर आती है। देखिए स्कूटी पर पीड़िता सवार है, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये स्कूटी नजर आती है। अब स्कूटी के बाद आपको गाड़ी दिखाती हूं, ये बलिनो गाड़ी जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि क्या ये वही गाड़ी है जिसने टक्कर मारी, क्योंकि ये सीसीटीवी में नजर आती है। ये गाड़ी वहां से गई। अब देखिए ये सेम फुटेज है, सेम जगह की है, यानी एक ही जगह, और वहां से स्कूटी पहले इस तरफ आती है और उसके बाद गाड़ी जाती हुई नजर आती है। अब क्या आगे जाकर गाड़ी ने टक्कर मारी स्कूटी को, वो वीडियो आपने 2 दिन से आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, लेकिन ये अलग अलग फुटेज है। और ये भी मानकर चलिए कि उस इलाके के अलग अलग सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। और आज सुबह हमने आपको सीसीटीवी की नई तस्वीर दिखाई जिसमें पीड़िता के साथ उसकी दोस्त निधि नजर आती है, जिससे पुलिस अब इस पूरे मामले में और कई जानकारियां हासिल करेगी। अनामिका सिंह के पास जा रहे हैं, जो अनामिका सिंह जो कि परिवार के जो घर पर मौजूद हैं। अनामिका सिंह जरा आप बताइए परिवार क्या कह रहा है इस दोस्त के बारे में, कुछ हलचल है वहां पर जी? देखिए सुचरिता, बड़ी अपडेट ये है कि परिवार को लेकर के कहीं पे ले जाया जा रहा है यहाँ से। ये देखिए यही वो बस है, इस बस में पूरे परिवार को भर के, देखिए आप भारी संख्या में जो यहाँ पर महिलाएं हैं परिवार की, जो पीड़िता है, उनकी बहन है, उनकी मौसी है, उनकी चाची है, तमाम जो घर की महिलाएं हैं उनको इस बस में बिठा करके कहीं ले जाया जा रहा है। हालांकि मैंने सवाल पूछा कि क्या आप लोग मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे चुप्पी साधे हुए पुलिस के लोग भी और बाकी स्थानीय प्रशासन के लोग भी। लेकिन देखिए तस्वीरों में आप यहाँ पर महिलाएं जो है वो इस बस में सवार हो रही हैं और परिवार के सारे बच्चे और महिलाएं इसमें, देखिए ये जो उनकी मौसी की लड़की है, जो तमाम जो पड़ोसी हैं वो भी इसमें बैठ रहे हैं और अब इस बस को ले जाकर कहीं और ले जाया जा रहा है। पहले तो ये कहा गया कि चूंकि यहाँ पर इनके एक रिलेटिव रहते हैं पास में, वहां ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जमावड़ा हो गया है मीडिया का, स्थानीय लोगों का, आस पड़ोस के लोगों का, लिहाजा यहाँ से देखिए बाहर लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अपने करण बिहार जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वहाँ से अंतिम संस्कार हुए। अपने घर जा रहे हैं जहाँ पे उनका घर है। आपका घर यहाँ पे पास में कहाँ है? सेक्टर 20 करण बिहार। करण बिहार वो आपका पैतृक आवास है? हाँ अपना अंतिम संस्कार वहीं पे होगा। हाँ।